हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट थ्योरम से। थ्योरम 1.5 है, एक्सरसाइज 1.4 है। तो 1.5 थ्योरम है कि एक एक्स रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स है। मतलब टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जैसे आपने लिखा 1.2, तो क्या हुआ, 2 के बाद में कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, जैसे 1.2 है और उसके ऊपर बार है। बार का मतलब हो गया कि जो 2 है वो उसके बाद चला ही जाएगा, यानी कि 1.2 2 2 2, तो ये बढ़ता ही जाएगा। तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये क्या है कि x कोई रैशनल नंबर है जो कि टर्मिनेटिंग है। अब x जो है उसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो p और q है वो क्या है, कोप्राइम नंबर। और जो फैक्टराइजेशन है q का, वो अगर फॉर्म में है 2 की पावर n और 5 की पावर m में, जहाँ पे n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये कह रहा है कि अगर कोई x रैशनल नंबर है और वो क्या है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, तो हम उस x को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें p और q को प्राइम नंबर होते हैं, और जो q होता है वो 2n और 5m की फॉर्म में होता है, यानी कि 2 की पावर कुछ और 5 की पावर कुछ। अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है हमारे पास कि 3/8 है। तो देखिए, अब इसको हमें बनाना है डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में हम इसे कैसे बनाएंगे, डिवाइड करना एक तरीका है कि आपने 3 है, 3 डिवाइड किया, डिवाइड के अंदर 3 लिखा, बाहर 8 लिखा और डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं दूसरा मेथड कि आपने 3/8 लिख दिया, 3/8 हमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद में जो 8 है उसके फैक्टर करेंगे, यानी कि उसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में जो फैक्टर्स बनेंगे वो लिख देंगे। तो एलसीएम लेंगे अगर 8 का, तो बनेगा 2, 3 टाइम्स आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हमने लिख दिया 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 हमने लिख दिया। अब देखिए, हमें जो बनानी है इसकी फॉर्म, वो बनानी है 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो हमारे पास 2 की पावर n तो है, लेकिन 5 की पावर m नहीं है, इसलिए हम ऊपर और नीचे 5 की पावर, जितनी 2 की पावर है उतनी ही 5 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रही है बात? और क्यों कर रहा है ये भी आगे देख लेंगे। तो जितनी 2 की पावर थी उतनी ही 5 की पावर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर भी उतनी 5 की पावर से मल्टीप्लाई होगा। तो जब ऊपर भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया 125, और 125 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 375। और नीचे क्या बना, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 है, यानी कि 2 जो है वो 3 टाइम्स है और जो 5 है वो 3 टाइम्स है। तो जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो 3 बार 10 आएगा भाई, 3 जोड़े बन रहे हैं ना, पेयर्स कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये कितनी बार 10 आएगा, एक तो इससे 10 बनेगा, एक इससे 10 बनेगा और एक इससे 10 बनेगा। तो कितनी बार 10 हो गया, 3 टाइम्स। तो कितना हो गया, 10 की पावर 3। अब हमने 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया था ताकि ये 10 बन जाए। और 10 क्यों बना रहे थे हम, क्योंकि जो नीचे अगर ज़ीरो मतलब नीचे 10 100 1000 ये सब होता है, तो जो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जितनी नीचे ज़ीरोज़ होती हैं उतना ही ऊपर पॉइंट लग जाता है। तो यहाँ 3 ज़ीरो है तो ऊपर 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लग गया, तो डिवाइड करने में आसानी होती है, इसलिए हम इसको 2 और 5 के फैक्टर्स में कर लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक और सवाल से समझ लेते हैं। 13 इंटू 125। अब 125 को एलसीएम लेंगे तो बनेगा 5 की पावर 3, तो ये बन जाएगा 13/5 की पावर 3।
तो अभी 5 की पावर 3 है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 5 की पावर m है, 2 की पावर n नहीं है। तो 2 की पावर n करने के लिए हम इसको 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे जो है 5 की पावर 3 है, इसलिए 2 की भी पावर हम 3 लेंगे, क्योंकि हमें जो इनकी पावर है वो बराबर करनी है ताकि ये 10 बन जाए। तो ऊपर भी 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऊपर बन गया 104, नीचे बन गया 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 है तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो ये 104 3 डिजिट है, 3 डिजिट से पहले पॉइंट आ गया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर x कोई रैशनल नंबर है, जो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, यानी कि बस ख़त्म हो जाएगा डिवाइड, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर डिवाइड करते रहेंगे उसके बाद जो डिवाइड है वो नहीं जाएगा। अगर कोई x ऐसा रैशनल नंबर है तो उस रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें p और q क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे, और जो q है उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब चलिए देखते हैं थ्योरम 1.6। थ्योरम 1.6 है कि अगर कोई x p/q की फॉर्म में है कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो q के हैं वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में है, तो जो x है वो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जो कि टर्मिनेटिंग टर्म होगी। जो 1.5 थ्योरम थी उसी का जस्ट अपोजिट है। उसमें तो क्या था कि x कोई रैशनल नंबर है तो हम उसको x कोई रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, तो उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो q होगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और यहाँ पे है कि अगर x को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n और 5 की पावर m में है, तो जो x है वो डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन x होगा। ये और देख लेते हैं। अब देखिए ये क्या है, p/q की फॉर्म में है, फिर इसको हमने जो डिनोमिनेटर है उसको 2n और 5m में बना दिया, क्योंकि जो 80 है, देखिए सवाल देखिए, जो 80 है उसका एलसीएम लिया तो बनेगा 2 की पावर 4 इंटू 5। अब जो 5 है वो एक बार है, लेकिन जितनी बार 2 होता है उतनी ही बार हमें 5 चाहिए होता है। तो या फिर यूँ कहें जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो हमें चाहिए होता है। जैसे अगर 5 की पावर ज़्यादा होती है और 2 की पावर कम होती है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ 5 की पावर कम है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 बन जाए। तो ये बन जाएगी 10 की पावर 4, और ये ऊपर बनेगा 875। अब जो डिजिट है वो 3 है और जो ज़ीरोज़ है वो 4 है, तो एक ज़ीरो और लगा के 4 डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी डेसिमल लगा देंगे। तो थ्योरम 1.5 थ्योरम 1.6 दोनों एक दूसरे की रिवर्सिबल हैं या वाइस वर्सा हैं। इसमें p/q की फॉर्म में था, जहाँ q 2n और 5m में था, तो इसको जो x है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर होगा। और ऊपर वाले में क्या था कि अगर कोई x टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q को हम फैक्टराइज करें तो वो 2 और 5 की फॉर्म में बन जाएगा। चलिए आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थ्योरम 1.7 क्या कहती है। थ्योरम 1.7 कहती है कि अगर x p/q है, जहाँ p और q को प्राइम नंबर हैं, तो जो q है अगर वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो x है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कहने का मतलब है इसका कि पहले क्या था, x एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर था, डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग था, क्योंकि जो रैशनल जो x है उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते थे, और जो q है उसको 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में लिख सकते थे। लेकिन अगर जो q है उसको हम 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब होगा कि जो x है वो हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ आ रही है बात।
कि अगर Q के फैक्टर्स 2 और 5 नहीं बन रहे तो जो हमारा x है वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए एग्जांपल है कि 1/7 है। अब 1/7 का अगर हम डिवाइड देंगे तो 1 बीच में और 7 इधर, ये डिवाइड जाता जाएगा और कभी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। यानी कि इसको चाहे आप 2 पन्ने भर दीजिए डिवाइड कर करके, लेकिन कभी भी 0 नहीं आएगा। मतलब ये जो डिवाइड है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और क्यों नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, डेसिमल की नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कभी ख़त्म ना होने वाली। तो और ये क्यों है ऐसी, क्योंकि जो p/q की फॉर्म में हमने लिखा, जहाँ पे हमने देखा कि हम q को 2 और 5 की फॉर्म में फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो 7 है, 7 का एलसीएम 7 ही होता है। 7 एक प्राइम नंबर है जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, और ये 2 और 5 की फॉर्म में नहीं बन सकता। इसलिए ये जो 1/7 है, ये जो टर्म है, ये हमारी क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए कि अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है कि ऊपर 1 है तो इसका कोई फ़र्क पड़ रहा है, नहीं, नीचे 7 होना चाहिए। मतलब 7 यानी कि ऐसा टर्म जिसके फैक्टर्स 2 और 5 ना हो। ऊपर चाहे 2, 3, 4, 5 आप कुछ भी ले लीजिए, 7 लेंगे तो 7/7 तो 1 हो जाएगा। तो ऊपर अगर आप 2 भी 3 भी कुछ भी लेंगे तो भी ये नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज़ ही होगी। तो इससे एक बात समझ में आती है, कंक्लूजन निकलता है कि जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। मतलब जो थ्योरम 1.5 और 1.6 थी उसमें क्या था, p/q की फॉर्म में लिख सकते थे, और थ्योरम 1.7 में भी यही है कि हम p/q की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा जब फैक्टर नहीं हो सकते 2 और 5 में। तो हमने देखा कि p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, चाहे वो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो इसलिए रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। चलिए, मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया, और ये कुछ सवाल हैं, ये आपको खुद को करने हैं और इनको बिना डिवाइड किए डेसिमल एक्सपेंशन में करना है। जैसे डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे, ये जो सवाल थे, ये जैसे 7/8 है, इसको 80 को 7/80 है तो 80 को 2 और 5 के फैक्टर्स में करके, और ये पॉइंट्स में आंसर आ गया। तो बिना डिवाइड किए हमने ऐसा किया था। तो आप लोगों को भी इस सवाल के अंदर बिना डिवाइड किए, जैसे मैंने पहले एग्जांपल्स दिए थे, वैसे ये करना है। ये आपका आज का होमवर्क है। और जो वीडियो अगर आप मेरी देख रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जैसे जैसे मैं काम देती हूँ वैसे वैसे आप काम कीजिए। मैं जानती हूँ कि मुझे पता नहीं चलेगा कि आपने काम किया कि नहीं किया, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो पूरी लॉयल्टी से पढ़िए, अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहिए, पूरी शिद्दत से पढ़िए, क्योंकि जब तक आप अपने ही काम के प्रति ईमानदार नहीं होंगे आपको 100% रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बताइए आपको चीज़ें अच्छे से कैसे क्लियर होंगी। तो इसलिए आप अच्छे से जो मैं दे रही हूँ काम वो कीजिए, प्रैक्टिस में लाइए चीज़ों को। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, खुद भी प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और बाकी की जो बच गई एक्सरसाइज वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी करेंगे।